Good morning students. I am your social studies teacher दीपिका मैम। सोशल स्टडी की क्लास में आज हम चैप्टर 5 जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम क्लाइमेट और वेदर इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। आगे जो हमारा आज का टॉपिक है क्लास नंबर 4, व्हाट कॉजेज वेदर, वेदर जो है वो किस कारण होता है, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिकॉज द अर्थ इज राउंड एंड नॉट फ्लैट, क्योंकि हमारी अर्थ जो राउंड है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ गोल है, बॉल की तरह, एंड नॉट फ्लैट, और वो फ्लैट नहीं है। जैसे हमारी बुक फ्लैट है, ऐसे फ्लैट नहीं है, वो गोल है। द सन्स रेज डू नॉट फॉल इवनली ऑन द लैंड ऑन एंड ओशंस, तो जो सन की रेस है वो अर्थ पर इवनली यानी कि एक बराबर नहीं गिरती है, चाहे वो कोई लैंड एरिया हो या फिर ओशन वाला एरिया हो। इसको डायग्राम से समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। द सन शाइन्स मोर डायरेक्टली नियर द इक्वेटर, ब्राइटिंग दीज एरियाज मोर वार्मथ, तो जो सन होता है, जब सूरज चमकता है उसकी किरणें अर्थ पर आती है तो डायरेक्टली जो रेस है वो कहाँ पर आती है, इक्वेटर पर आती है, और इक्वेटर के आसपास का हिस्सा ही बहुत ज्यादा गर्म होता है। However, the polar regions are at such an angle to the sun that they get little or no sunlight during the winter, causing colder temperatures। तो क्या होता है, जो हमारे इक्वेटर पर तो डायरेक्ट सनरेज आ रही है, डायरेक्टली आ रही है, तो क्या होती है वहां पर गर्म, मतलब कि जो वहां का एरिया है वो गर्म होता है। लेकिन इसी के अपोजिट जो पोलर रीजन है, यानी कि जो ध्रुव क्षेत्र है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर क्या होता है कि जो हमारी सन की रेज है वो एक एंगल से, जिस एंगल से जाती है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि जो रेज है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, जिसके कारण जो सन की रेज है वो विंटर में यानी कि सर्दियों में तो वहां पर बहुत कम पहुंचती है या पहुंच ही नहीं पाती। नो सनलाइट यानी कि वहां पर सनलाइट नहीं होती, इस वजह से वहां का टेम्परेचर जो है वो कोल्डर यानी कि बहुत ठंडा होता है। चलिए एक बार जो हम इस डायग्राम से समझेंगे। ये हमारी अर्थ और ये सन एज्यूम कीजिए, और अर्थ पर ये इसके मिडल से कौन सी लाइन है, ये इक्वेटर, ये वाला डॉट नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अब जब सन की रेज आएंगी तो इस तरह से डायरेक्ट जो हमारी सन रेज है वो ऐसे अर्थ की इक्वेटर पे आएगी। तो यहाँ पर जो है इसको डिस्टेंस थोड़ा कम कवर करना पड़ता है, तो ये एरिया जो है कैसा होता है, वो हॉट होता है यानी कि थोड़ा गर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे अब अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर इसकी रेस को आती है तो ये इस तरह से काफी डिस्टेंस कवर करती है, तो इस वजह से जो हमारे पोलर एरिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो है थोड़े ठंडे होते हैं बजाय इक्वेटर के। और जब अर्थ रोटेट करती है तो कई बार ये रोटेट भी हो जाते हैं, जिस वजह से रेस जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि पोलर पार्ट पर जा ही नहीं पाती है, और वहां पर हमेशा फिर बर्फ जमी रहती है। क्लियर? These distances in temperature create a restless movement of air and water in great swirling currents to distribute heavy energy from the sun across the planet। तो इस तरह से जो एक टेम्परेचर में डिफरेंस मेंटेन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर और सन में जो है हैवी हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो है सन क्रॉस करती है वो प्लैनेट तक। When air in the region is warmer than the surrounding air, जब एयर जो है वो किसी रीजन में से होकर गुजरती है तो वहां की जो
आसपास का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, वो थोड़ा वार्मर यानी कि गर्म हो जाता है। इट बिकम्स लेस डेंस एंड बिगन्स टू राइज, ड्रॉइंग मोर एयर इन underneath. Elsewhere, cooler, denser air sinks, pushing air outward to flow along the surface and complete the cycle. और जिस एरिया में जो डेंसिटी है, जो वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो एयर है वो कैसी होगी, वो एयर अंडर नेट्स होती है। और जहाँ पर डेंस एरिया जो है एयर का कम होता है, वहाँ पर एयर को जो है वो पुश कर दिया जाता है और आउटवर्ड फ्लो होकर जो है वो मूव कर जाती है। तो इस तरह से जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास नंबर 5 में, थिंग्स दैट मेक अप आवर वेदर। जो वेदर से रिलेटेड कुछ अदर थिंग्स है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैप्टर को रीड कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।